पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? ये मैंने आपके ही सेशन में इसका आंसर दिया था, ललन टॉप का। देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई खराब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है कि आपके लिए वो खराब है। डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकल अपवित्र अवस्था में शरणागति मंत्र मानसिक जप कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अपवित्र अवस्था तात्पर्य मासिक धर्म में, शौच में नहीं। अगर आप लेटरिन गए हैं तो आपको पवित्र होना है। उस समय नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े पवित्र, शरीर पवित्र, तब। अब जैसे मासिक धर्म में माताएं बहनें कई दिन का ये होता है तो पवित्र कपड़े आदि पहने हुए हैं, अंदर ही अंदर जप सकती। बाहर कोई माला से या ठाकुर सेवा आदि के लिए 3 दिन तो निषेध ही रहता है। तो अगर आपका तात्पर्य मासिक धर्म से है तो कर सकते हैं। अगर आपका तात्पर्य लेटरिन आदि की अपवित्रता से है तो नहीं कर सकते हैं। उस समय नाम जप करो, 15-20 मिनट नाम जप करते हुए अपना जो दिनचर्या में शौच आदि की पवित्रता है उतने ही वस्त्र पहनो जितने धो सकते हो। बाथरूम में तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि पर्सनल होता है, आप बंद करके वैसे फिर पवित्र होके फिर वस्त्र धारण करो, बाहर आ जाओ, फिर मंत्र जप करो। महाराज जी, राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। जैसे कोई भी भक्त बहुत दूर से वृंदावन के दर्शन करने के लिए आए हैं, ठीक और है। बीच में जैसे हर महिला, हर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है उसके मंथली पीरियड्स। तो जैसे वृंदावन दर्शन करने आए हैं और उनके बीच में ही ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करें? मंदिर के दर्शन कर सकते हैं या मंदिर में प्रवेश निषेध है? मंदिर तो ठाकुर जी का गर्भगृह जो है ना वो दूर ही होता है। जब आए हैं इतनी श्रद्धा से तो स्पर्श तो नहीं करना चाहिए, फिर भी आए हैं तो दूर से दर्शन कर सकते हैं। जी महाराज। स्पर्श तो वैसे भी किसी का नहीं होता। हाँ। अब जैसे ठाकुर जी वहाँ दूर बैठे हैं, जैसे गौरी गोपाल जी देखो दूर बैठे हैं, तो यहाँ से हम लोग दर्शन कर लें, इसमें कोई बुराई। छूने का दोष है, छूते नहीं है। तो वैसे भी बिहारी जी के गर्भगृह में कोई पहुँचता ही नहीं है कि छुए, ना मैं छूता हूँ ना आप छूते हैं। तो दूर से दर्शन कर लेने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए। दर्शन कर लो, कथा सुन लो, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है जी, थैंक यू। अब निकले ही उस दर्शन के लिए हैं और बीच में ही हो गया तो स्वाभाविक दर्शन कर लेना चाहिए। पता नहीं इसके बाद मौका कब लगता है। उस पीरियड टाइम पे घर से निकलो ना, वो ठीक है ना, कि उसी दौरान आप आएँ और उसी दौरान जान कर। वो तो धोखे से अब आप आए हैं और बीच में ये स्टार्ट हो गया तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है। क्या स्पष्टीकरण दूं कि पीरियड्स में औरतें अपवित्र हो जाती हैं? क्या बताऊं मैं, इसमें बोलने को ही मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। 1% भी इस चीज में सच्चाई नहीं है। हाँ, इतना देखो जरूर है, तुम किसी भी जगह जाते हो तो, और वो जगह अगर तुम्हारे लिए मूल्यवान है तो इतना तो करते हो ना कि शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रख लेते हो। वो बात केंद्रीय नहीं है लेकिन करते हो फिर भी, तो उतना बस कर लिया करो। उस चीज की एक हाइजीनिक वैल्यू हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। तो ये तो बहुत सीधी साधी साफ सफाई की बात है, इसका कोई आध्यात्मिक कोण बिल्कुल भी नहीं है। एक सहज प्राकृतिक बात है, जैसे खाने का पचन। कि आध्यात्म में मासिक धर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि आध्यात्म में मासिक धर्म नहीं हो सकता, सिर्फ शारीरिक स्तर पर हो सकता है। ठीक है। So it's a physiological issue. तो ये शारीरिक मुद्दा है और ये मानसिक रूप में व्यक्त होता है सिर्फ कुछ स्त्रियों में। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर स्त्री में, लेकिन काफी सारी स्त्रियों में इस शारीरिक प्रक्रिया का असर उनकी मानसिक प्रक्रिया पर होता है, जो कि एक सच्चाई है जिसकी देखभाल होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ मंदिरों ने कहा है कि स्त्रियां उन दिनों में प्रवेश नहीं कर सकती, तो आपको समझना होगा कि इसका आधार क्या है।
आज की स्त्री के बारे में भूल जाइए, ठीक है, कि उसकी क्षमताएं क्या हैं, कि वो अपने शरीर की जरूरतों को किन तरीकों से संभाल सकती है, ये एक अलग चीज है। मैं चाहता हूं कि आप 1000 साल पहले देखें, स्त्रियों के पास स्वच्छता की सुविधाएं कैसी थी, वो किस तरह के काम करती थी। तो इन चीजों के मुद्दे हो सकते हैं, है ना? इसी वजह से उन्होंने कहा था, और सबसे बढ़कर आपको समझना चाहिए कि जिस तरह का शारीरिक काम होता था एक आम स्त्री के लिए उन दिनों में, 15 से 20 लोगों के लिए खाना पकाना, गायों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, सब कुछ वो करती थी। ये बहुत ज्यादा शारीरिक काम है। तो जो स्त्री अपने मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजर रही है, उसे 3-4 दिनों की छुट्टी मिलती थी हर चीज से। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? क्योंकि ये ऐसा समय है, ये लगभग केंचुली उतारने जैसा है किसी स्त्री के लिए। एक स्तर पर ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन लगभग वैसा ही है। ये वो समय है जब उसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। कोई उसके लिए खाना पकाता है, जो उसके जीवन में कभी नहीं होता। हर दिन वो बनाती है। उन 3-4 दिनों के लिए कोई और खाना पकाता है, कोई उसे खाना परोसता है। वो अकेली बैठती है, वो ध्यान करती है, गीत गाती है, प्रार्थना करती है। क्या ये चीजें करने का अच्छा तरीका नहीं है? इसे बस आज के जीवन की तरह मत देखिए। 1000 साल पहले देखें, जब ये चीजें बनाई गई थी, ये स्त्रियों की सुरक्षा का बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन समय के साथ कोई इसे एक भेदभाव की प्रक्रिया बना देता है। स्त्रियों को यहां वहां नहीं जाना चाहिए। वो कुछ चीजें बस अज्ञान की वजह से हुई हैं। इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर मेरी मां के शरीर में मासिक चक्र नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होता। ठीक है? हाँ या ना? हमारा जन्म उससे हुआ है। अगर वो अपवित्र है तो हमारा जन्म अपवित्र है और सृष्टि अपवित्र है। यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है, इस तरह से सोचना भी। इन नियमों का आधार पवित्रता या अपवित्रता नहीं, बल्कि व्यावहारिक कारण है। आज भी मैं हजारों स्त्रियों से मिलता हूं जो उस समय काफी परेशान होती हैं, क्योंकि उन्हें तब भी काम पर जाना पड़ता है, उन्हें हर तरह के काम करने पड़ते हैं। उनमें से कई उन दिनों दवाइयां लेती हैं, बस मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए। वे निश्चित रूप से आराम करके खुश होंगी। वे निश्चित रूप से हर काम से अलग रहकर खुश होंगी जो वे कर रही हैं। लेकिन ये सोच कि ये पवित्र अपवित्र है, ये बहुत ही अर्धविकसित मन से आती है, जिसमें जीवन की कोई। दोस्तों, मासिक धर्म और पीरियड के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर जया किशोरी जी, परमानंद जी महाराज, अयोध्याचार्य जी महाराज, सदगुरु जग्गू वासुदेव, आचार्य प्रशांत, सब ने अपने अपने तर्क और ज्ञान के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर दिए हैं। आप सबसे ज़्यादा किनके बात से प्रभावित हुए या किनके बात आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओरिजिनल वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद दोस्तों।